हेलो बच्चों, आज हम अपने रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं। हमने पीरियाडिक टेबल वाला पढ़ाया था, अब तो सिलेबस से हटा भी है, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाया था क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बिना केमिस्ट्री की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो आज हम लोग अब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है 4 चैप्टर, उसमें से पहला चैप्टर टच कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। वो ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, कितने रिएक्शन, कैसे रिएक्शंस हैं और इक्वेशंस क्या हैं। तो क्या देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे यूनिवर्स में पृथ्वी पर जो भी चीज़ें हैं वो परिवर्तनशील हैं, और जो परिवर्तित होती पदार्थ हैं, जो हमारे यहाँ प्रतिपल मतलब चेंज हो रही हैं, उसी परिवर्तन को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन। उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैसे प्राकृतिक परिवर्तन में कौन कौन आता है, जैसे पौधों का बड़ा होना, आपने खाना भोजन कर लिया, भोजन को डाइजेस्ट होना, वो अपने आप नेचुरल हो रहा है कि आप कर रहे हैं वहाँ जाकर के। ठीक, लोहे में जंग का लगना, आप लोहे को कहीं रख दिए, अपने आप जंग लग जाता है ना। बच्चों का बड़ा होना अपने आप हो रहा होता है। ठीक, तो ये सब जो परिवर्तन होते हैं ये प्राकृतिक परिवर्तन कहलाते हैं। फलों का पकना, ये सब प्राकृतिक परिवर्तन है। लेकिन रसायन विज्ञान की दृष्टि से यदि हम परिवर्तन देखें, रसायन विज्ञान की दृष्टि से यदि हम परिवर्तन देखें, तो परिवर्तन दो तरह के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन जिसे हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं, दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन जिसे हम केमिकल चेंजेस बोलते हैं। तो सबसे पहले फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंज वो परिवर्तन है जिसमें भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, संगठन और द्रव्यमान, कंपोजिशन एंड मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिर से ध्यान से सुनिएगा, भौतिक परिवर्तन वह है जिसमें भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, संगठन और द्रव्यमान पर प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन में नई वस्तु का निर्माण नहीं होता है, कोई नई वस्तु नहीं बनती है। जैसे नमक का या चीनी का पानी में घुलना, और पानी को फिर चीनी या नमक घोले हैं और फिर उसको गर्म कर देंगे तो वाष्पित हो जाएगा, तो फिर से आपका चीनी या नमक मिल जाएगा। तो चीनी का जो पूर्व अवस्था था, जब हम लोग पानी को वाष्पित करके प्राप्त करेंगे, क्या वह उसी अवस्था में प्राप्त होगा? हाँ, अवस्था वही होगा, ठोस ही रहेगा, पर आकार बदल जाएगा। पर आकार क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। समझ में आया? लोहे की छड़ का मोड़ना, लोहे की छड़ आप अपने घर पे ले आइए, क्या करते हैं, उसको मोड़ते हैं ना, जहां जरूरत पड़ती है वहां मोड़ते हैं जब घर बन रहा होता है। लेकिन मोड़ने से कोई उसमें कुछ परिवर्तन आया? बस उसका आकार बदल गया। फिर चाहे तो सीधा कर दे ना। ठीक, इसी तरह से बल्ब का जलना, जब आप बिजली देते हैं तो बल्ब क्या होता है? जल जाता है, हीट होता है, वो थोड़ा गर्म होता है। लेकिन जैसे ही आप बल्ब स्विच ऑन ऑफ करते हैं, देखिए बल्ब क्या हो जाता है? बुझ जाता है, फिर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। समझ में आ रहा है मेरी बात? दिस टाइप ऑफ चेंजिंग इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, मतलब इस तरह के परिवर्तन को ही हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब दूसरा आता है हमारा रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में बच्चों क्या होता है? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके कोई नए पदार्थ बनाते हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके क्या करें? नए पदार्थ का निर्माण करें, तो इस तरह के परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसमें अभिकारक और अभिकर्मक आपस में क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक और अभिकर्मक आपस में क्रिया करते हैं, जैसे मान लीजिए A और प्लस B, एक अभिकारक है एक अभिकर्मक, आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर लिए? AD का निर्माण कर लिए। ठीक, तो AD प्रोडक्ट है, उत्पाद है, A अभिकारक मान लिया और B उस पर आक्रमणकारी अभिकर्मक है। इसके मैंने कई एग्जांपल्स दिए, जैसे देखिए मैग्नीशियम के रिबन को लेकर के ऑक्सीजन से बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन को अगर हम आपस में क्रिया कराते हैं तो अमोनिया बनता है, हालांकि ये उत्क्रमणीय क्रिया है। उत्क्रमणीय क्या होता है आगे पढ़ाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। और यदि हम इस कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करें और एक बंद बर्तन में करें, तब यह क्रिया उत्क्रमणीय हो जाएगी, क्योंकि तब फिर कैल्शियम कार्बोनेट मिल सकता है।
लेकिन यदि हम खुले बर्तन में करेंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा और तब आपका क्या उत्क्रमणीय क्रिया नहीं होगी। रासायनिक अभिक्रियाएं जब हो रही होती हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों से हम पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना। जब क्रिया होने लगती है उसको हम देख करके पहचान लेते हैं कि ऐसा होगा तो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसमें अभिकारक उत्पाद में बदलता है तो कुछ सामान्य परिवर्तन होते हैं, जैसे गैस का निकलना, कोई गैस निकल रही होती है, या क्या होता है अवक्षेप का बनना, दही जैसा बन जाता है गदला गदला, जिसे हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं अंग्रेजी में। तीसरा रंग में परिवर्तन, कोई रंग चेंज हो जाता है, कलर चेंज इन कलर कहते हैं। या ताप उसमें कभी गर्म हो जाता है कभी ठंडा। जैसे चूना पत्थर को लीजिए और पानी में डाल दीजिए तो वहाँ चूना पत्थर के पानी में डालने से क्या हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। महसूस किए कभी? तो यह परिवर्तन क्या उष्माक्षेपीय परिवर्तन, ताप परिवर्तन कहलाता है। इसी तरह से एक अवस्था परिवर्तन होता है। अवस्था परिवर्तन मतलब उसमें अवस्था ही बदल जाती है तो चेंज इन स्टेट कहा जाता है। तो आज हम लोगों ने रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर प्रारंभ किया और उसमें यहाँ तक बात की है। इसके आगे का वीडियो हम कंटिन्यू ये चैप्टर पूरा करेंगे, आपको देते रहेंगे। बच्चों आप इसे मन से पढ़ते रहिए, तैयार करते रहिए। बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री से डरते हैं, मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री डरने वाली टॉपिक है, बस उसके नियमों को समझ जाइए, हो गया। अगर आप उनके नियमों को समझ जाए तो केमिस्ट्री में मजा आने लगता है। जैसे शतरंज है, शतरंज के नियम को समझ जाइए, क्रिकेट के नियम है, नियम समझ जाइए, वैसे इसके भी कुछ नियम हैं। इसलिए इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, वीडियो को इतना पसंद कर दीजिए कि आप कहें कि दुनिया में इसके आगे कोई पसंद की चीज़ें नहीं मिल रही। एक तो मज़ा आ जाए, हमें भी तो आप लोग, मेरा भी मन लगेगा बच्चों और भी आगे वीडियो बनाने में, आपको पढ़ाने में। धन्यवाद।